जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए भी है, सीबीएसई के लिए है, दोनों के लिए है। इससे पीछे हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिए हैं। जो नहीं देखे हैं जा कर के देख सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और बनाते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 का मतलब 5 - 2 6 4 तथा 7 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। शीर्ष कहते हैं कि इसको देखिए, एक त्रिभुज में यहाँ जो कोना मिल रहा है, इस जगह पर जो कोना मिल रहा है, इस जगह पर जो कोना मिल रहा है, इसी कोण को हम लोग, इसी जगह को जहाँ पर मिलता है, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, टॉप कहते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो अंदर में इस तरह से मिलेगा, इसको हम लोग कोण कहते हैं। और ये वाला जो भुजा है, ये वाला जो लाइन है, इसको हम लोग भुजा कहते हैं, इंग्लिश में साइड कहते हैं। ठीक है। अब कहता क्या है कि बताइए ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, इसको हम लोग देखते हैं हल करके। ए से लेकर के बी तक दूरी निकालेंगे और बी से लेकर के सी तक दूरी निकालेंगे। अगर ये बराबर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष क्या हो जाएंगे, बराबर। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, और समबाहु मतलब तीन भुजा। तो समद्विबाहु कह रहा मतलब दो भुजा हम लोग को इसमें प्रूफ करना है कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर आया तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा, अगर बराबर नहीं आया तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होगा। यहाँ लिख दिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर बराबर आ जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग मान लिए हैं, क्योंकि देखिए ए बी सी कुछ नहीं दिया था, तो ए बी सी जैसे यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेंगे तो कुछ तो नाम होना चाहिए ना। ए से लेकर के बी तक, बी से लेकर के सी तक, ऐसे कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसीलिए मान लिए ए 5 - 2, ये वाला 5 - 2 हो जाएगा। बी मान लिए 6 4, देखिए यहाँ पर बी 6 4, और सी मान लिए 7 और 2। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो यहाँ देखिए ए बी का दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए का मान यहाँ तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ x2 के जगह पर 6 माइनस x1 के जगह पर 5 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं। उसके बाद प्लस लिखेंगे y2 के जगह पर 4 माइनस y1 के जगह पर कितना हो जाएगा, -2 है, तो यहाँ पर आपको -2 लिखना है और पूरा में ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर लगाना है। समझ में आ रहा है। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उस समय आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 में 5 घटा दीजिएगा तो 1 का स्क्वायर। अब सोचते हैं घट कैसे रहा, तो एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो प्लस माइनस में घटाव का काम होता है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ लिखेंगे 4, देखिए यहाँ गुना है दोनों एक जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे काम करेंगे तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस 4 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। होल स्क्वायर मतलब पूरा पर होल मतलब पूरा स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर काम करेंगे, देखिए 1, उसके बाद 6 6 कितना हो जाएगा 36, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37। तो ए बी हम लोग निकाल दिए दूरी √37। अब हम लोग क्या निकालते हैं, बी से लेकर के सी तक दूरी निकालते हैं। तो बी का निर्देशांक 6 4 और सी का निर्देशांक 7 और 2। अब हल करेंगे आगे, देखिए तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा x1, ये वाला y1, ये वाला क्या हो जाएगा x2 और ये वाला y2 हो जाएगा। अब देखिए x2 में x1 घटा देंगे तो 7 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 6 हो जाएगा। x2 का मान 7 और x1 का मान 6, प्लस है तो प्लस। y2 यहाँ पर 2 माइनस y1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पर यहाँ जो लिखे हम लोग 6 और 4 और 7 और 2 यही लिखे हैं, तो 6 और 4 यहाँ लिख दिए। लेकिन समझिए यहाँ पर ये जो है 2 आपका माइनस में है, 2 क्या चीज में है, आपका माइनस में। यहाँ पर ये जो 2 लिखे हैं ये आपका माइनस में है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। और उसके बाद यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे हम लोग चलेंगे, देखिए 7 में 6 घटा दीजिएगा तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस माइनस में जोड़ होता है, तो जोड़ देंगे तो -6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे इसको चलेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर, इसको गुना कीजिएगा 6 6 36। अब देखिए ये स्क्वायर माइनस को प्लस में कर
देगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 36, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, √37 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या निकाले, ए बी का मान √37 और बी सी का मान कितना है √37। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बी बराबर है किसका, बी सी का, और 2 को भुजा बराबर आ गया। अगर 2 भुजा बराबर आता है त्रिभुज में तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और उसका शीर्ष भी क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। तो यहाँ लिखेंगे ये जो आ गया है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं कि आपको पूरा समझा पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसके आगे वाला लेकर के आएंगे। जय हिंद।